देखो विटामिन करते क्या आपकी बॉडी के अंदर, तो पहले तो साइंटिस्ट देख ले रहे हैं हम लोग का। साइंटिस्ट कौन लिखा है? कैसिमर फंक। ध्यान रखना, अगर वैज्ञानिक हम लोग देखेंगे तो विटामिन की खोज अगर पूछेगा तो आप कहोगे कैसिमर फंक। ध्यान रखना, कभी कभार फंक लिख के आएगा, ध्यान रखना, कभी कभार कैसिमर फंक लिख के आएगा। तो साइंटिस्ट हमारा कौन हो गया है यहाँ पे? कैसिमर फंक। आपके शरीर के अंदर इनका कार्य क्या रहेगा? ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा है ये इम्यून सिस्टम को और तगड़ा बना देंगे। ध्यान रखना, इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपका प्रतिरक्षा जो तंत्र, जो आपके शरीर को बाहरी इंसेक्ट से बचाता है, ध्यान रखना, वो आपका प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत बनाता है, ध्यान रखना। लेकिन विटामिन इसमें रोल निभाएंगे, ध्यान रखना, इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाने में, ध्यान रखना। ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत कौन बनाएगा? आपका विटामिन इसमें रोल निभाएंगे, ध्यान रखना। अभी विटामिन के कई प्रकार हम लोगों को पढ़ना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखा है। उपापचय क्रियाओं में भी भाग लेगा, मीन्स आपके शरीर में जितना भी डाइजेशन होता है, ध्यान रखना, उसमें भी आपका ये भाग लेंगे विटामिन, ध्यान रखना। ठीक, मेटाबॉलिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, डाइजेशन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उसमें भाग लेगा कौन? विटामिन, ध्यान रखना। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देखो जरा, इन्हें हम लोग एक नाम और देते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, ध्यान रखना। इन्हें हम एक नाम और क्या देते हैं? ग्रोथ फैक्टर, ध्यान रखना। हार्मोन्स होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन ये भी रोल निभाएंगे आपके शरीर के अंदर, ध्यान रखना, विटामिन। हम लोग साइंटिस्ट समझ गए, कैसिमर फंक, ध्यान रखना, साइंटिस्ट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट लिखा था यहाँ पे कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक वो भी कैसे होंगे? जटिल होंगे, सिंपल नहीं होंगे, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इम्यून सिस्टम को ये क्या कर रहे हैं? मजबूत बनाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? ग्रोथ फैक्टर इसे कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर का मीन्स है आपकी ग्रोथ पावर को बढ़ाने में भी योगदान इनका रहेगा, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें विटामिन की कैटेगरीज की, तो विटामिन की दो कैटेगरीज बनाई गई है, दो भागों में बांटा गया है विटामिन को। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा लिखा है जल में घुलनशील विटामिन। और कोई पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो सबसे पहले आंसर दोगे आप विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ध्यान रखना। ठीक, अगर हम लोग बात करें विटामिन को कितने भागों में बांटोगे आप? दो भागों में बांटोगे, ध्यान रखना। पहला आप कहोगे विटामिन जो वसा में घुलनशील होंगे उसकी कैटेगरीज अलग कर देना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ध्यान रखना। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वो विटामिन बी और विटामिन सी, ध्यान रखना। आपको ये मालूम होना चाहिए विटामिन बी जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना, तो इसको थोड़ा सा अलग समझाना पड़ेगा। ठीक, दो चीज हो गई, ध्यान रखना, पहले वसा में घुलनशील विटामिन हो गए और अब कौन सा हो गया? जल में घुलनशील विटामिन हो गए। ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने हेडिंग बना दी वसा में घुलनशील विटामिन। उसमें देखो जरा, सबसे पहले क्या आ रहा है? विटामिन ए। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम कोई पूछेगा, केमिकल नाम कोई पूछेगा, तो उसका केमिकल नाम क्या होगा? रेटिनॉल, ध्यान रखना। और होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हिंदी में हम इसे कहते हैं रतौंधी। इवनिंग और नाइट में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, ध्यान रखना, रतौंधी में, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और रेटिनॉल इसका केमिकल नाम हो गया। इसका डिसीज अगर नेम कोई पूछेगा तो आप कहोगे नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस का मीन्स रतौंधी, ध्यान रखना। दूसरा आपका आ रहा है विटामिन डी। विटामिन डी में अगर कोई पूछे केमिकल नाम क्या है तो आप कहोगे कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखना। होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? रिकेट्स, ध्यान रखना। होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी? रिकेट्स। अच्छा, रिकेट्स कोई बोलेगा तो ये ध्यान रखना छोटे बच्चों को होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यंग एज में अगर ये बीमारी होती है या इसकी कमी से बीमारी होगी तो उसे ऑस्टिमलेशिया कहते हैं, ध्यान रखना। मतलब कि ये छोटे बच्चों के लिए होता है रिकेट्स, और थोड़ा सा अगर यंग एज में आ गए तो यही बीमारी थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टिमलेशिया में, ध्यान रखना। ये बहुत पूछा भी आता है, ऑस्टिमलेशिया किस में होता है? यंग एज में आता है ये बीमारी, और किसकी कमी से होता है? ये विटामिन डी की कमी से होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट विटामिन। अब आ रहा है हम लोग का ई। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। और होने वाली बीमारी क्या हो जाएगी? मसल्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। पेशियों में कमजोरी स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, आपके शरीर में जितनी भी पेशियां होती हैं उसमें कमजोरी स्टार्ट हो जाएगी इस विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन अब कौन सा आ रहा है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और होने वाली बीमारी लिखी है, देखो जरा, हेमरेज
इंग्लिश में लिखा है और हेमरेज को थोड़ा और अच्छे से समझना है तो आप कहोगे आपके शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। कहीं पे अगर डैमेज होता है तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आप समझदार हो कि आपकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, रक्त का थक्का बनना जरूरी है, ब्लड क्लॉट बनेगा, ध्यान रखना, तभी ये आगे आप देखना। हेमरेज इंग्लिश में कह दिया, ऐसे हिंदी में आप कहते हो रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ये 4 विटामिन आपके कौन से हो गए जो वसा में घुलनशील विटामिन थे, 4 कौन से हो गए आपके जो वसा में घुलनशील विटामिन थे, ध्यान रखना। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन, 4 हो गए वसा में। अब बी और सी हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, जल में जो घुल जा रहे हैं, ध्यान रखना। उसमें से पहले हम लोग सी को देख लेना क्योंकि बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो विटामिन सी हम जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और होने वाली बीमारी कौन सी हो गई, स्कर्वी, ध्यान रखना। मसूड़े सूज जाएंगे आप, ध्यान रखना। जो मनुष्य के दांतों में जो मसूड़े लगे रहते हैं, ध्यान रखना, ये आपके सूजना स्टार्ट हो जाएंगे, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें कि इनके लिए हम लोग को क्या करना है, तो वो फ्रूट और ये जो वेजिटेबल्स है ये तो आप लोग का जनरल सब मैच कर जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 चीजें कॉम्पिटिशन में बड़ी पूछी जाती है, विटामिन के केमिकल नाम और डिसीज नेम, ध्यान रखना। ठीक, नीट, सीपीएमटी, टीजीटी तमाम जितने भी होते हैं आपके कॉम्पिटिशन लेवल, ये सब में ये डिसीज और केमिकल नाम बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, चलो विटामिन सी समझ आ गया कि इसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, केमिकल नेम हो गया, और स्कर्वी उसमें होने वाली डिसीज का नाम हो गया। और स्कर्वी अगर कोई पूछता क्या होता है तो आप क्या कहोगे कि मनुष्य के मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, सूजन आ जाती है ना, ब्लड भी बहता है उसमें। क्लियर। अब आप लोग देख रहे हैं विटामिन बी की कैटेगरीज। देखो विटामिन बी को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, अच्छा B9 और B10, जिसे हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। अभी हम लोग समझेंगे, एक कहीं कहीं B9 को दिखा देगा, कहीं कहीं B10 को दिखा देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। B12 मतलब कितनी कैटेगरी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10, B12, ध्यान रखना। ठीक, उसमें से पहला आ रहा है आपका विटामिन B1। पहला कौन सा आ रहा है आपका, विटामिन B1। इसका केमिकल नाम क्या हो गया, थायमीन। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, थायमीन। और होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी, बेरी, ध्यान रखना। होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी, बेरी हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। और इसमें होने वाली बीमारी कौन सी हो जाएगी, देखना लिखा है क्रैक्स इन लिप्स और स्किन, मतलब कि आपके लिप्स और स्किन में थोड़ी दरारें स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान रखना, फटना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी बीमारी, कौन से विटामिन से, विटामिन B2 की कमी से, ध्यान रखना। B3 की कमी से हमारे शरीर में पहले केमिकल नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड। और होने वाली बीमारी कौन सी है, पेलाग्रा कहीं कहीं आ जाता है, कहीं कहीं बहुत इजी आता है, स्किन डिसीज हो जाती है, ध्यान रखना। त्वचा से संबंधी रोग होते हैं, ध्यान रखना, विटामिन किसकी कमी से, B3 की कमी से, ध्यान रखना। विटामिन B5 की अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग कहते हैं पैंटोथेनिक, ध्यान रखना, पैंटोथेनिक एसिड, ध्यान रखना। और ध्यान रखना इससे होने वाली डिसीज वही आपकी स्किन से रिलेटेड होती है, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, जो स्किन में दरारें होती हैं वो भी किसी की कमी से होती है, B5 से, ध्यान रखना। एंड मतलब इसका और इसका रोल एक ही जैसा रहेगा, ध्यान रखना, डिसीज से। हम लोग विटामिन B6 की बात करें तो केमिकल नाम क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन, ध्यान रखना। होने वाला रोग एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, मनुष्य के शरीर में जब ब्लड की कमी होती है तो उस रोग को कहते हैं एनीमिया, ध्यान रखना। मनुष्य के शरीर में ब्लड की कमी होती है तो उसे कहते हैं उस रोग को एनीमिया। B7 की अगर बात करें तो केमिकल नाम क्या हो गया, बायोटीन, केमिकल नाम। और होने वाला रोग क्या है, पैरालिसिस और हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आपके बाल का झड़ना, ध्यान रखना। ठीक, बायोटीन की कमी से। विटामिन B7, B9 और B10 को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड, ध्यान रखना। सेम बीमारी आपकी एनीमिया। अच्छा, एनीमिया एक प्रकार का नहीं होता, ध्यान रखना, 3-4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालएमीन, ध्यान रखना, साइनोकोबालएमीन। और आपका होने वाला रोग से एनीमिया, ध्यान रखना। हम लोगों ने अभी तक विटामिन जो पढ़े हैं वो 2 कैटेगरीज में निकाले हैं। विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ध्यान रखना। वसा में अगर घुलनशील अगर कोई कहेगा तो विटामिन A, D, E के, और
जल में घुलनशील अगर कोई कहेगा तो विटामिन बी और सी ध्यान रखना है। इतना समझ आ गई। अब देखो 3 चीजें जो पूछ लेते हैं कॉम्पिटिशन में ध्यान रखना है। एक साइंटिस्ट ने कभी कभार पूछ लेते हैं विटामिन की खोज किसने करी, तो आप कह दोगे कौन सा वैज्ञानिक फंक, एक शॉर्ट नेम और पूरा नाम आपका लिखा है यहाँ पे कैसिमस फंक, ध्यान रखना, ठीक है, पूरा नाम। अच्छा, इनमें से ये वाला पॉइंट ग्रोथ फैक्टर वाला हमारा पूछा जाता है कि विटामिन आपके शरीर में क्या करता है, तो ग्रोथ फैक्टर भी होता है एक तरीके का, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम भी किसका रहेगा, विटामिन का रहेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब विटामिन कुछ के केमिकल नेम, जैसे कि मान के चलो विटामिन सी, जितने भी खट्टे जो आप खाते हो जैसे आंवला, नींबू, ये बड़ा पूछा जाता है विटामिन सी किस किस में पाया जाता है, तो इमली ये सब विटामिन सी, जितने भी खट्टे हैं आपके फ्रूट होंगे ध्यान रखना, उन सब में क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन विटामिन सी का केमिकल नाम बड़ा पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो अब आप बता दो कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ध्यान रखना, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और अब डिसीज कोई पूछेगा तो बस एस्कॉर्बिक से रिलेटेड है, इस कर भी ध्यान रखना, मतलब कुछ बड़े पूछे जाते हैं कॉमन कॉम्पिटिशन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग आराम से बना लेना और जो दिक्कत हो आप लोग पूछ लेना। अभी फिलहाल किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, आप लोग नहीं है डाउट तो आप लोग पूछ लेना, बाद में पूछ लेना, ठीक है। इतना यही है विटामिन पूरे जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, वो चल पूछ यही विटामिन करते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई विटामिन आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक। तो इसे आप रेडी कर लो, बाकी का आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे। नेक्स्ट अच्छा, ये विटामिन से रिलेटेड एक टॉपिक और बनेगा जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा और है